हेलो गाइस, आरवी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनय अग्निहोत्री। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट थर्ड है जिसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको दिख रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन जो भी हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, और मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक जो तरीका होगा मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा, जो शायद मेरे इन तरीकों का भी सबसे बेटर तरीका होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप किसी बुक से प्रैक्टिस करना। बाकी मैं क्वेश्चन बना के पीडीएफ डलवा दूंगा लास्ट डे पे, सारे सीआई और एसआई के। ओके, एक अभी मैंने वैसे एसआई पढ़ा दिया है, लेकिन अभी एसआई का एक पार्ट बचा है जिसे कहते हैं किस्त जिसे निकालते हैं, किस्त वगैरह क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको और कराने हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। किसी मूलधन पर सीआई और एसआई का अंतर है वो 40 रुपये है तथा वार्षिक दर 14/7% है। यदि समय 2 वर्ष का है तो आपको बताना चक्रवृद्धि ब्याज तथा मूलधन क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, और एसआई, अच्छा सीआई और एसआई का मतलब समझ रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट तथा ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है। देखिए इसको कैसे करना है, मैंने आपको कई तरीके बताए, लेकिन एक जो तरीका था उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है। आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी है 14 से 2/7, और ये परसेंटेज आपको दिया है, परसेंटेज दिया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, 1/7। ओके, तो आप मूलधन को 100 रुपये ही मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 400, आपकी जो भी इच्छा है वो आप मान सकते हैं, और क्वेश्चन उससे सॉल्व भी होगा। लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टीज ये आएगी कि आप जो इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप अगर मूलधन को नहीं मानते हैं तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग मानना है, क्योंकि आपको इससे लड़ना है। कितनी बार लड़ना है आपको? 2 वर्ष, मीन्स आपको 2 टाइम लड़ना है। तो आप इसके वर्ग को मूलधन मान लीजिए। ठीक, वर्ग को मूलधन मानने का मतलब है 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। आपने क्या किया? 49 रुपये मान लिए। आपने कहा मूलधन मेरा क्या है? 49 रुपये। अगर आपका मूलधन 49 है तो ये फर्स्ट ईयर हुआ, और ये क्या हुआ? सेकंड ईयर हुआ। आपको ब्याज देना है, तो 49 रुपये का कितना परसेंट ब्याज देंगे? 14 से ही 2/7 देंगे। तो 14 से ही 2/7 नहीं देंगे, आप कितना देंगे? 1/7। भाई सेम चीज लिखी ना, फ्रैक्शन मैंने लिख दी सिर्फ। तो आप इस 49 का 1/7 ब्याज देंगे। तो इसका 49 का 1/7 कितना हुआ? 7 रुपये। आप फर्स्ट ईयर कितना ब्याज देंगे? 7 रुपये देंगे। अच्छा, सेकेंड ईयर भी आप क्या करेंगे? इसका मूलधन का 1/7 ही ब्याज देंगे। आपने किसी 100 रुपये लिए तो आप 100 की 10% देंगे, तो आप 10 रुपये ही देंगे उसे ब्याज, 10% इसका देंगे। सेकेंड ईयर भी 10% देंगे। तो आप जब सेकेंड ईयर ब्याज देंगे तो इसका 1/7 देंगे, इसका 1/7 मतलब 7 रुपये देंगे। ओके, ये तो हुआ आपका साधारण ब्याज, ये 2 साल का साधारण ब्याज आपने लिख दिया। लेकिन आपसे बात की कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे? आप ब्याज पे भी तो ब्याज देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही है कि आप ब्याज पे भी ब्याज देंगे। तो आपने पहली साल 7 रुपये ब्याज दिया ना, तो आप इस ब्याज का भी ब्याज आप देंगे इस पे 7 रुपये पे। ठीक है, तो इस 7 का 1/7 कितना हुआ? आप कहेंगे 1 रुपये, तो 1 रुपये ये हो जाएगा। ओके, अब आपको बेसिक समझना है। आपसे पूछा जाए यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज आपका होगा 2 साल का, 2 साल का लिख रहे हैं, 7 और 7 14 रुपये। ओके, और आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा 7 7 14 1 15 रुपये, 15 रुपये। ओके, तो ये आपकी जो भी ये है, ये लाइन आपको दी है, ये है साधारण ब्याज, और ये टोटल आपसे पूछा जाए तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 15 रुपये। साधारण ब्याज कितना हुआ? 14 रुपये। और आपको दिया है, ये 2 वर्ष आपको दिया है सीआई तथा एसआई का अंतर 40 रुपये। तो आपका सीआई ये है, सीआई सिंपल इंटरेस्ट, और ये सॉरी ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट, ये सीआई कंपाउंड। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 रुपये, मीन्स 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है? 40 रुपये। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है? उसने पूछा आपसे, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया? 15 रुपये। तो 15 चौकू 60, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना निकल आया? 60 रुपये। ओके, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया? मूलधन। मूलधन आपने कितना रुपये माना था? 49 रुपये। ये तो आपने माना था, लेकिन आपका ये थोड़ा मूलधन है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 49 का 40 टाइम
ओके, तो मूलधन आपका हो जाएगा 49 गुणे 40, ये होगा आपका कैपिटल। ओके, ये हो जाएगा कैपिटल। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार है। किसी मूलधन पर कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 180 रुपये है तथा वार्षिक दर 15% है। यदि समय 2 वर्ष का हो तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है तथा मूलधन बताना है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। ओके, कैसे करना है देखिए, आपको सिर्फ परसेंटेज से मतलब है। 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है एक बार देख लीजिए। 15 बाई परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 5 से काटे 5 × 15, 5 से काटे 5 × 2 = 10। अब मैंने क्या बोला आपसे, आपको इस डिनोमिनेटर से कितने टाइम लड़ना है, 2 टाइम लड़ना है, मतलब 2 टाइम लड़ना है। ओके, अगर आपसे 2 टाइम लड़ना है तो आप इसका वर्ग ले लीजिए, 2 का स्क्वायर, 2 का इसका मूलधन आप क्या ले लेंगे, 400 ले लेंगे। अब आप 400 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मूलधन 400 है तो हम लिखते हैं ब्याज। ठीक, फर्स्ट ईयर का लिखेंगे यहाँ पे सेकंड ईयर का लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर का क्या ब्याज होगा, अगर मूलधन आपका 40% है तो इसका 15% कितना होगा, 40 और 20 60, या आप ऐसा करिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 3/20, इसका 3/20 कितना होगा, 3/20, 20 में 400, 20 60, तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हुआ, 60 रुपये। ओके, सेकेंड ईयर भी क्या होगा, 3/20 60 रुपये होगा। लेकिन जो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज आपने दिया था इस पर भी ब्याज लगेगा कितना, 3/20% की दर से। अगर 3/20 का ब्याज लगेगा तो 20 3 60, 3 3 9, तो आपका कितना हुआ, 9 रुपये। तो आपका अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 60 रुपये 1 वर्ष का। सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल का आपको लेना है, 60 रुपये 60 रुपये 120 रुपये। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे कहा जाए तो आपको क्या लेना, 60 रुपये 60 रुपये 120 और 9 29, 129 रुपये। आपको दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया आपको 180 रुपये, मतलब दोनों का अंतर आपको कितना दिया, 180 रुपये। और क्वेश्चन में 180 रुपये दिया और आपके अकॉर्डिंग कितना, 9 रुपये। तो आपके अकॉर्डिंग 9 यूनिट है, वो कितने के बराबर है, 180 रुपये के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या, 9 यूनिट बराबर 180 है, इसका मतलब है ये आपने माना है। ठीक है, ये हकीकत नहीं है और ये हकीकत में दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने 9 यूनिट को 180 के यूनिट के बराबर किया है। अब मैं ये देखूंगा कि मैं मेरे अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस है। तुम देखेंगे मेरा 1 यूनिट बराबर 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18 20, मतलब मैंने जो 1 यूनिट माना है उस मुझे 1 यूनिट पर 20 मानना चाहिए था। ठीक है, मैंने कम माना ना, 9 यूनिट, उसका 9 यूनिट यहाँ 180 यूनिट, तो 1 बराबर कितना हुआ, 20। अगर 1 बराबर 20 हुआ, अब आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी रियल नहीं है, ये भी आपका फेक है ना। अपने अपने अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 यूनिट को 180 यूनिट के बराबर, ये आपने क्यों माना कि मेरा 9 यूनिट और क्वेश्चन का 180 यूनिट दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो 1 यूनिट बराबर 20, मेरा 1 यूनिट उसके 20 यूनिट के बराबर। जो भी आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि रेशियो में जो आपको समझ आ रहा है ये इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने SI और CI ये भी अपने माने ही तो हैं भाई, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाले हैं। तो आपसे पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 20 है, तो CI आपको दिया है 129। ओके, तो आपने इसको एक किससे गुणा कराना है, 20 से, क्योंकि आपने जो माना था वो 1 था, उसका कितना निकला 20, तो आपको रियल में कितने, फेक में कितने से कराना गुणा, 129 से। 129 का 2 टाइम कराएंगे, 20 टाइम कराएंगे तो आपका आंसर आएगा। गुणा कराना है, 2 दूने में 18 8, कैरी 1, 2 दूने 4 1 5, 2 1 2। ठीक है, 2580 रुपये। और कैपिटल क्या है, हाँ कैपिटल क्या है आपका, आपने 400 माना था, एक यूनिट बराबर 20, तो 400 यूनिट बराबर क्या हुआ, 4 दूनी 8, 8000 रुपये। आपको इस टाइप से क्वेश्चन करने में वहाँ टाइम नहीं होता, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचें वहाँ बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट CI 9 रुपये 10 पैसे है तथा वार्षिक दर 8/3% है। यदि समय 2 वर्ष हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। इसमें देखिए आपको क्या दिया है, किसी राशि पर दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें 2 वर्ष का नहीं बोला है, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है, 2 वर्ष का नहीं है, इसमें बोला दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 रुपये 10 पैसे है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना, वही आपको रेट से लड़ना है। रेट कितना दिया, 8 से 24 25 25 25 चौको 36 12 1/12। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या है, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 8 से 24 1 25, 25/3 और 100 जो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे नीचे आएगा 100। ठीक, अब इसे आपको काटना है, 3 से कोई मतलब ना रखिए, 3 × 100 लिख सकते हैं ना, तो 25 चौको 36 12, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है। ओके,
आपको कितनी बार लड़ना है, देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है तो आपको 12 से 2 बार लड़ना है, तो मीन्स 2 टाइम कर 12 का स्क्वायर कर दीजिए। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप मूलधन कितना मानेंगे 144, 144 रुपये आपका क्या है मूलधन है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें समझने का कुछ ही नहीं, आपको सिर्फ अपनी रेट के अकॉर्डिंग ये मूलधन मानना है। ओके, अब आपको ब्याज लिखना है, फर्स्ट ईयर का लिखना है और सेकंड ईयर का लिखना है। फर्स्ट ईयर का ब्याज कैसे लिखेंगे आप, इसका ये मूलधन है, इसका फर्स्ट ईयर आपको ब्याज पड़ेगा 1/12, इस मूलधन का 1/12 आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका 1/12 का हुआ, 12 से काटें 12 12 144, तो ये 12 रुपये पहली वर्ष आपको ब्याज देना पड़ेगा। ओके, दूसरी वर्ष क्या होगा, दूसरी वर्ष भी इतना ही ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि मूलधन को तो सेम रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आपको दूसरी वर्ष क्या होगा, ये जो आपने पहली वर्ष जो ब्याज दिया था इसका और आप पे ब्याज पड़ेगा। तो आप पे कितना ब्याज पड़ा पहली वर्ष 12 रुपये, तो इसका 1/12 कितना होगा 1 रुपये। आपको सेकंड वर्ष इतना देना पड़ेगा, फर्स्ट वर्ष इतना देना पड़ेगा। देखिए अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको सब सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराते हैं अच्छी से। कैसे, देखिए फर्स्ट ईयर आपको यहाँ साधारण ब्याज क्या आपका साधारण ब्याज आप देखेंगे 12 12 14, ये टोटल साधारण ब्याज मैंने आपको बोला। साधारण ब्याज कितना 14 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका देखिए 12 12 14 12 12 सॉरी 12 12 24 रुपये, सॉरी 24 रुपये, और 12 12 24 25। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका 25 रुपये। ओके, अच्छा एक बात बताइए, किसी भी मूलधन पर आप पहली वर्ष ब्याज देते हैं तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वही सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। मानिए आप 100 रुपये है आपके पास, आपने किसी 100 रुपये दिया, 10% रेट लगाया आपने, 10% रेट लगाया तो आपने 10% इसका 10% आप निकालेंगे 10 रुपये, ये आप क्या बोलेंगे, ये साधारण ब्याज हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें सेकंड ईयर आपको देना ही नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज तक कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपसे बोला कि दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है, तो दूसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 13 रुपये। देखिए दूसरा वर्ष यही तो है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आप देखेंगे ये कंपाउंड, इस कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये कितना है 13 रुपये। आपसे बोला जाता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप देखते हैं 2 वर्ष का साधारण ब्याज यही तो है। ठीक है, अगर 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 13 रुपये है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 9 रुपये 10 पैसे, तो 13 बराबर 9 रुपये 10 पैसे इतना है। ओके, तो 1 यूनिट बराबर आप निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर तो 9391.7। ओके, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.7 आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने जो माना था उससे निकाल सकते हैं। क्या पूछा गया आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 25, अगर 1 यूनिट बराबर 0.7 है तो 25 यूनिट बराबर क्या होगा 25 सत्ते 25 का 150, 25 सत्ते 175, 175। और आपको पॉइंट लगाना है 1 अंक बाद, तो आप लगा सकते हैं 17.5, ये आपका आंसर हुआ। ओके, अब आपको अगर कैपिटल निकालना है तो क्या करें, 1 यूनिट बराबर 0.7, तो 144 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 0.7 में 144 में 0.7 से गुणा करा देंगे, आपको कैपिटल मिल जाएगा। ओके, ये खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी राशि पर दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपये है तथा वार्षिक दर 6.2/3% है। यदि समय 2 वर्ष का हो तो मूलधन आपको बताना है। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जल्दी से करने होते हैं। ठीक है, आपको 2 3 क्वेश्चन एक टाइप की करा रहे हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते जाएंगे। नेक्स्ट जैसे आगे बढ़ते जाए वैसे आपको आपकी लेवल के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। कैसे सॉल्व करना है, आपको मैंने बोला कि यहाँ से रेट से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको रेट को उठाइए, दर को उठाइए, उससे क्या करना है आपको, उससे आपको निकालना है कि मूलधन आपको कैसे मानना है। सबसे पहले आपको दर को उठाना है। यहाँ दर दिया आपको 6.2/3, इसका मतलब है देखिए 3 18 18 2 20 20/300 और 20 1500 5 15 1/15 फ्रैक्शन आपको ऐसे निकालना है। देखिए मैंने 1/15 निकाल दिया, आप सॉल्व कर लीजिए। 6/2/3 परसेंटेज है, आप क्या करें 36 18 18 2 20 20/3। ओके, ये परसेंटेज है, अभी भी परसेंट है क्योंकि मैंने परसेंटेज का चिन्ह नहीं हटाया। अब जब परसेंटेज का चिन्ह आप हटाएंगे हर में क्या आ जाएगा 100, तो 20/3 × 100 इतना आया। अब देखिए 300 ना लिखो, 20 से काट दे, बीच को 20 बना 5, ठीक है 15 तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है कितनी है 1/15। ये मुझे सॉल्व करना है ओरली अपने मन में करना है कि ऐसे 36 18 तो 20 20 15 100 15 1/15 1/15 क्या आपकी रेट होगी 1/15।
आपको कितनी बार करना, अगर 3 वर्ष करना होता तो 15 का क्यों आप ले लेते क्या, मूलधन। लेकिन आपको मूलधन कितना लेना है, 2 वर्ष के लिए 2 बार लड़ना है ना, तो 15 का स्क्वायर आप मूलधन ले लीजिए। तो आपने माना मूलधन, देखिए आपको लिखे दे रहा हूँ हिंदी में, आप समझ, माना मूलधन मेरा है 15 का स्क्वायर लेना है, 15 का स्क्वायर लेंगे आप, तो 15 का स्क्वायर हुआ 15 15 225, आपने मूलधन मान लिया 225, आपका मूलधन मैंने इधर लिख दिया 225 रुपये, ये आपने माना है, मूलधन है नहीं आपका ये मूलधन, आपने क्या किया, माना है। अगर मूलधन आपका 225 रुपये है तो अब आपको देना है ब्याज इस मूलधन पे, आपके अकॉर्डिंग देना है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, सेकंड आपने अपने अकॉर्डिंग माना है ये, ठीक है। अब आपकी रेट क्या है 1/15, तो 1/15, 15 15 225, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हुआ 15 रुपये, 15 रुपये हुआ। सेकंड ईयर का भी मूलधन पे तो ब्याज सेम रहेगा, मूलधन पे तो सेम रहेगा, ओके सेम, और फर्स्ट ईयर भी सेम ही और सेकंड ईयर सेम हो गए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको तभी बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कब बनता है, जब आप ब्याज पे भी ब्याज देते हैं। तो 1/15 के आप ब्याज देंगे कितना, इसका 1/15 देंगे, 15 का 1/15, 15 का 1/15 कितना होगा, 15 का 1/15 है, देखिए 1 रुपये, 15 15 काट दे 1 रुपये, तो ये क्या हुआ आपका 1 रुपये, ओके। आपको दिया है CI 8 रुपये दिया है, ठीक है। यहाँ आपको देखिए कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 15 रुपये, ये भी ऐड करेंगे आप 15 रुपये ये भी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट समान होता है मूलधन पे, तो 15 15 30 रुपये, ये हुआ आपका SI सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ आपका CI, जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, 15 15 30 और 31 रुपये, ओके ओके। लेकिन आप क्वेश्चन देखेंगे आपको दिए दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का CI कितना है 31 रुपये, लेकिन बोला दूसरे वर्ष का, तो आप देखेंगे दूसरे वर्ष का CI कितना है, ये है दूसरे वर्ष का CI कितना 15 16 रुपये, 16 रुपये आपको दिया है, 16 बराबर 8 के, ओके। तो 1 यूनिट बराबर 16 यूनिट है ये, ठीक, 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 8/16, 8/16, 8/16 मतलब 1/2, ओके। इसका मतलब है आपने जो भी चीज़ मानी है आपने दोगुनी मान ली, लेकिन कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, 1/2, 1 यूनिट बराबर 1/2। अब आपसे पूछा जाए मूलधन क्या होगा आपका, तो 1 यूनिट बराबर 1/2 है, 1 यूनिट बराबर 1/2 है, तो आपका आपने मूलधन कितना माना 225, तो 225 यूनिट बराबर कितना होगा, ठीक है। तो आप निकालेंगे, इससे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ओके। 225 का आधा कैसे, 2 1 2 2 1 2 2 4 2 5 10, 112.5। और आप और क्या पूछा गया आपसे, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो कितना हो जाता 31 का आधा, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का पूछा जाता तो कितना 30 का आधा मीन्स 15 रुपये। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जो भी आपसे पूछा जाए आप यहाँ पे पूरा उसका ऑपरेशन कर सकते हैं क्वेश्चन का। सिंपल इंटरेस्ट कितना 15 रुपये, फर्स्ट ईयर का कितना 15 रुपये, सेकेंड ईयर का कितना 16 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का अंतर कितना 15 15 30 और 31 1 रुपये का अंतर। तो आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का ऑपरेशन कर सकते हैं इस मेथड से। और जो मैंने आपको कंजिक्यूटिव वाला मेथड बताया वो डायरेक्ट मेथड होता है, हो तो उससे भी जाता है लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1240 रुपये है तथा वार्षिक दर 20% है। यदि समय 1 साल 73 दिन हो तो मूलधन आपको बताना क्या होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको सॉल्व करने का पहले तरीका बता दूं, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं बताता हूँ उसके बाद। देखिए समय बोला है 1 साल 73 दिन है, ठीक है। अगर समय 1 साल 73 दिन है तो आपको 1 साल का तो ब्याज मिलेगा, लेकिन 73 दिन का ब्याज आप कैसे निकालेंगे। देखिए 73 दिन का ब्याज कैसे निकालें मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा करिए, आप पूरे 2 साल का निकाल लीजिए। 2 साल का जब निकाल लेंगे तो उसमें 1 साल का आप अलग कर देंगे। उसके बाद 73 को देखेंगे ये 365 दिन का कितना पार्ट है, जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट आपको ब्याज मिलेगा। भाई सोचिए 1 साल का ब्याज आपने अलग कर लिया, उसके बाद आपको बताना 73 दिन का। अच्छा 73 दिन आप ये देखेंगे कि 1 साल का मानो आपके पास ब्याज हो गया, 1 साल का मानिए 100 रुपये हो गया, ठीक है। ये आपको 1 साल का ब्याज मिला, लेकिन आपको 1 साल का ब्याज नहीं चाहिए, ये 365 दिन का ब्याज है 100 रुपये। अगर 100 रुपये 365 दिन का ब्याज है तो आपका 73 दिन का कितना होगा, आप ऐसे निकाल लीजिए ना। तो 73 ये कितना है 5 गुना 73 पंचे 365, तो 5 दूनी 10, तो 73 दिन का आपका कितना होगा 20 रुपये होगा, ओके। तो ये 100 जब 365 का 100 दिन का है तो 73 दिन का कितना होगा, आप ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं, देखिए बोला फ्रैक्शन वैल्यू आप कितनी बनाए 20 बना 100, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 20%
ये है आपका 20%, 1 मिनट, 20% है ये, 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 20/100, 1/5। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला 2 साल आपको पूरा लेना है, तो आप 2 साल ले लिए, 5 का स्क्वायर 25, आपने मूलधन कितना मान लिया 25 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज आप देखेंगे कितना होगा, 1/5 इसका 5 रुपये। सेकेंड ईयर का ब्याज आप देखेंगे 5 रुपये ये होगा, प्लस 1/5 1 रुपये ये होगा। तो ये आपका कितना हुआ, तो आप पहली साल आपको ब्याज कितना मिलेगा 5 रुपये, ये तो मिलेगा फर्स्ट ईयर, तो आपको 1 साल का पूरा पूरा ब्याज मिलेगा 5 रुपये, प्लस आपको जो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो है कितना अभी 6 रुपये। लेकिन ये 6 रुपये कितने साल का है, कितने दिन का है, 365 दिन का है, 365 दिन का है ना। तो लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको सिर्फ चाहिए 73 दिन का। तो आप 73 दिन का यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, 73 दिन का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, जब 5 से आप इसका 5 गुना करेंगे, 500 तो 35, 350, 5 से 15, 350 और 65, 15, 365। तो आपने देखा ये 5 बार में कट जाएगा। ओके, 6/5, 6/5 का मतलब हुआ है 1.2। ओके, ये 1.2 आपको और ब्याज मिला, 6 रुपये नहीं मिला, सेकेंडली आपको ब्याज कितना मिला 1.2 मिला। आपने देखा टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 5 ये और 1.2 ये, तो 5 1 6 6.2, तो 6.2 6.2 यूनिट बराबर आपको दिया है कितने के बराबर, 1240 यूनिट के बराबर। और आपको बताना क्या, मूलधन, मूलधन आपने कितना माना था 25 रुपये, तो ये 25 25/6.2 6.2 पॉइंट हटाएंगे आप, ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, ये पॉइंट हट गया आपका, ठीक है, ये पॉइंट हट गया। आप देखें 62 दूनी 6 दूनी 12 120 और 2 दूनी 4 124, ये 2 टाइम लिखा है। ओके, तो ये 20 हो गया। आप गुणा करें 25 दूनी 50, 5000, तो आपका कैपिटल क्या हुआ 5000, ये आपका मूलधन हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको, ये 73 दिन है, और ऐसे दिन मिलेंगे जो 365 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ओके, 73 का 2 टाइम मिल जाएगा, 73 का 3 टाइम, 73 का 4 टाइम, आपको जो भी मिलेगा इस 365 का मूलधन, क्योंकि नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आपको कॉम्पिटिशन, आपने कई प्रैक्टिस सर लगाए होंगे, उसमें आपने इस टाइप की क्वेश्चन देखे होंगे। अभी और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, CI और SI के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को जरूर बोलें कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पढ़ाए जा रहे हैं RV स्टडी चैनल में। उसके बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जो आईडी है मेरी अग्नोत्री AGNIHOTRI अग्नोत्री 977। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, मैं इस टाइप के क्वेश्चन इस आईडी पे डालता रहूँगा, आप सॉल्व करते रहना। उसके बाद आप जब कमेंट करेंगे तो उसके आंसर भी हम आपको देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।